हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माय माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 11। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि इब्बो ने जहान को तकलीफ देने के लिए जहान के खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मिला देता है, मगर जहान पहले से जो स्पाइसेस खा रहा था तो उसे कुछ भी नहीं होता। मगर इब्बो उस खाने से एक बाइट लेने से वो तो पूरी तरह बेहाल हो गया था। अब आगे की स्टोरी। जहान ने इब्बो के लिए एक कैंडी लेकर आया था, इब्बो को देता है तो इब्बो अपना मुंह खोलकर अपने बचपन की यादें में आ गया था। एक खूबसूरत सी औरत अपने एक छोटे बच्चे को बुलाते हुए कहता है, बोबो बेबी, तुम्हें ये पसंद है ना, मामा के पास आओ। वो छोटा सा बच्चा मामा की तरफ देखता है जिसने कैंडी पकड़ा हुआ था, तो बच्चा मामा के पास दौड़ के जाकर कहता है, मामा मामा, बोबो बोबो लव कैंडी। वो छोटा सा बच्चा जो क्या कह रहा था उसकी मामा अच्छे से समझ गया था, तो उसकी मामा अपने हाथ मिलाते हुए कहता है, यस बेबी, मामा को पता है, इधर आओ और इसे लो। वो छोटा सा बच्चा मामा कहकर चिल्लाने लगता है। अब प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। इब्बो स्लोली उस पर करते हुए कहता है, मामा। उसके आंखों में अब आंसू आ गया था। जान जो पूरी तरह कंफ्यूज था, वो कहता है, सर क्या हुआ। उसे पता नहीं था कि अब क्या हुआ। इब्बो जान की तरफ देखता है, उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, तो इब्बो कहता है, ये क्या है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, इसे दूर करो, मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर जान के हाथों को जोर से दूसरी तरफ कर लेता है और वो अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए फुल स्पीड में कार चलाने लगता है। इब्बो की ऐसी बर्ताव देखकर जान पूरी तरह घबरा जाता है। अब उसकी आंखें अब बड़ी हो जाती है जब वो कार की स्पीड देखता है। जान को स्पीडी कार बिल्कुल पसंद नहीं था, वो बहुत ज़्यादा डर जाता था। ऐसा तो हो जाता था कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता था, जिसे हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ता था। जान कहता है, मिस्टर वांग प्लीज़ कार को स्लो कीजिए, सर प्लीज़ स्लो डाउन। जान के आंखों में आंसू आ गया था। वो इब्बो की तरफ देखकर रिक्वेस्ट करने लगता है, मगर इब्बो तो अपनी ही सोच में खोया हुआ था। वो कार को स्पीड करने लगता है। जान अभी रोने लगा था, मगर इब्बो उसकी कोई अटेंशन नहीं देता। जान के रिक्वेस्ट पर उसे कोई भी ध्यान भी नहीं था। अब जान अपनी माँ का नाम लेते हुए मामा मामा कहकर रोने लगा था। ये उसकी बचपन की आदत थी, जब वो डर जाता था तो अपनी माँ को बुलाने लगता था। फ्रेंड्स, ये हम सबकी आदत है, जब हम कुछ तकलीफ में होते हैं तो पहला नाम माँ का ही होता है। अब स्टोरी में आते हैं। इब्बो जैसे ही मामा का नाम सुनता है वो अपनी कार को स्पीडली ब्रेक करता है। वो जान की तरफ देखता है, जान जो साइलेंटली रो रहा था, जान जो खुद को ही कडल करके वहाँ पर बैठा हुआ था। इब्बो उसकी तरफ देखता है जब वो रो रहा था, तो उसे गले लगाते हुए कहता है, डोंट क्राई बोबो, मामा तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अब रोना बंद करो। अब जान रोना बंद कर देता है। इब्बो उसे गले लगा हुआ था, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि इब्बो उसे क्या कह रहा है, मगर उसे वार्म फील से वजह से वो रिलैक्स फील करता है। जान अनकॉन्शियसली इब्बो को वो भी गले लगा लेता है और उसके बालों को केयर करते हुए सोचता है, अब मुझे पता नहीं अब किसको ज़रूरत है शांत करने की, मुझे या फिर उससे। इब्बो उसे टाइटली गला लगा लेता है। 5 मिनट के बाद इब्बो उसे दूर होकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हें कार के स्पीड से इतना ज़्यादा डर लगता है, अब रोना बंद करो, सब कुछ ठीक है। इब्बो ये सारी बातें कह रहा था, मगर उसका दिमाग और कहाँ था। इब्बो जब जान के आंखों को देखा था, उसे अपना ही रिफ्लेक्शन देखा था। वो जान को शांत कर रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो जान के आंखों को जो उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, वो उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। अब इब्बो अपने सेंस में वापस आता है और वो स्लोली ड्राइव करने लगता है, पूरी तरह साइलेंटली। अब वो कुछ भी नहीं कहता। अब इब्बो एक हाथ से अपने ड्राइव करते हुए दूसरे हाथों से अपने बालों को रफल्स करते हुए के सोचता है, अब मुझे क्या हो गया था, मैंने उसे क्यों गले लगा लिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी तरह ही है। इब्बो जब पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन हो गया था।
जहान जब पूरे रास्ते पूरी तरह साइलेंट था, वो सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो भी पेन में है और वो भी डरा हुआ है। अब 4 बज गए थे। इबो और जहान जो सिटी के चारों तरफ घूम रहे थे। इबो रोड की तरफ देख रहा था। उसे कुछ आवाज़ आता है जैसे जो कुछ खा रहा है। तो इबो जहान की तरफ बिना देखे कहता है, क्या तुमने मेरे लिए नहीं लाया? जहान जो कैंडी खा रहा था मगर वो इबो के लिए ही खरीद के लाया था। जहान दुखी होते हुए कहता है, हाँ मगर मैंने तुम्हें ऑफर किया था, तुमने कहा तुम्हें नहीं चाहिए। मुझे लगा खाना को क्यों वेस्ट करे, पैसा और टाइम को तो मैंने खा लिया। वो तुम्हें अभी चाहिए मगर सॉरी, मैंने उसे खा दिया है। अब मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, इसमें मेरा सलाबिया लग चुका है। इबो इरिटेट होते हुए कहता है, कौन चाहता है वो डाटे कैंडी को? मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खाओ। मैं कैंडी से नफरत करता हूँ। इबो अपने आँखों को रोल करते हुए कहता है। तो जान कहता है, व्हाट एवर, अब मुझे बोर फील हो रहा है, तुम बस ड्राइव कर ही जा रहे हो। इबो कहता है, तुम्हें बोर फील हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करो, कुछ फन करे। जान स्मिक करने लगता है। जान अब खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए सोचता है, अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर बाद इबो एक हॉन्टेड हाउस के सामने कार को रोक लेता है। इबो मुस्कुराते हुए सोचता है, मुझे अच्छे से पता है तुम भूत से ज़रूर डरते होगे। अब तुम डरोगे, यहाँ से दौड़ के चले जाओगे। फाइनली मैं इन बेकार चीज़ों से पूरी तरह फ्री हो जाऊँगा। अब मुझे भाई सब मुझ पर डाउट भी नहीं करेंगे क्योंकि तुम यहाँ से दौड़ के जा चुके होगे। अब प्लान भी स्टार्ट हो गया। और वो जान की तरफ देखने लगता है मगर जान जो वहाँ पर नहीं था। इबो मुंबस करता है, क्या वो डर गया? बस नाम से ही। हाँ, वो बस दौड़ के यहाँ से जा चुका होगा। मगर कुछ ही सेकंड में जान का आवाज़ आता है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, मिस्टर वांग, आप किसका वेट कर रहे हैं? बाहर आइए। इबो मुस्कुराते हुए मुंबस करते हुए सोचता है, उस लड़के को क्या हो गया है? क्या डर के वजह से उसने अपना दिमाग का संतुलन खो दिया है? ऑफ कोर्स ऐसा कोई भी कर सकता है। पता नहीं इस स्टूपिड क्रेपी गेम को लोग इतना ज़्यादा एंजॉय क्यों करते हैं। और वो दोनों मेन एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं। एक गार्ड टिकट लेकर जान को पकड़ा देता है तो जान इबो की तरफ क्वेश्चनिंग लुक से देखने लगता है और कहता है, क्या मिस्टर वांग आप मेरे साथ नहीं चल रहे हैं? वांग इबो का फेस पूरी तरह पेल हो गया था। गार्ड्स को पता था कि उसका बॉस को डार्क और घोर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो कभी इमेजिन नहीं कर सकते उनके बॉस का डरा हुआ फेस जब वो घोष देखा था। इबो पीछे की तरफ देखने लगता है और वो गार्ड को डेथ ग्लेयर देने लगता है। गार्ड जो इतनी देर से ये सारी बातें सोचकर गिगल कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बो करके वहाँ से चला जाता है। जान जो ऐसा कुछ नोटिस नहीं कर रहा था, वो आगे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। इबो थोड़ा सा पीछे जाकर कहता है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, तुम जाओ एंजॉय करो, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जान कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर वांग? ये इम्पोलाइट होगा कि मैं आपको यहीं पर छोड़ के चला जाऊँ और फिर अकेला मज़ा करना अच्छा नहीं लगता। साथ में चलते हैं, ये छोटा सा ट्रिप माइंड को फ्रेश कर देगा। इबो जान की तरफ देखते हुए सोचता है, मज़ा, माइंड फ्रेश, ये क्या कह रहा है? जान कहता है, वेट सर, आप क्या भूत से डरते हैं? और वो हंसने लगता है, अपनी बेली को पकड़कर बड़े ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, सर आपकी उम्र कितना है? आज के दिन में छोटा सा बच्चा भी इस गेम को खेलते हुए बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और आप इसे डरते हैं। दूसरी तरफ सारे गार्ड्स जो अपने बस के इसी गुस्से वाले फेस देखकर पूरी तरह घबरा गए थे। एक गार्ड विस्पर करते हुए कहता है, ओ गॉड, ये लड़का ज़रूर मरने वाला है। सेकंड गार्ड कहता है, आई एम श्योर बस बिल्कुल अंदर नहीं जाएंगे, मगर हम कुछ भी नहीं कह सकते। आफ्टरनून से बस का बिहेवियर जो पूरी तरह चेंज हो गया है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ गया है। अगर वो हमारा पुराना बॉस होते तब तक
हम सभी मर चुके होते। दूसरे सारे गार्ड्स नोट करते हैं। इबो कहता है, कौन डरता है? मैं नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, फिर देखेंगे कि कौन डरता है। और वो मन में सोचते हुए कहता है, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी ये लंबी जुबान अभी कभी काट देता। तुम लकी हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा भाई मुझे मार डालेगा। इबो याद करने लगता है वो सारी मैसेज को जो 3 घंटे से उसका भाई उसे मैसेज कर रहा है। हाइक्वान ने मैसेज में लिखा था, ऐसा हिम्मत भी मत करना डॉक्टर वुइंग को हर्ट करने का। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और सीधा साधा लड़का है। तुमने ऐसा कोई गलती की तो मैं ज़रूर तुम्हें पनिश करूँगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, तुम अपना माफिया एटीट्यूड बंद ही रखना जब वो तुम्हारे साथ हो। इबो, तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। इस मैसेज को इग्नोर करने की भी हिम्मत मत करना। अब इबो और जान दोनों ही हंटर हाउस के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर पूरी तरह हॉरिबल था। वहाँ पर पूरी तरह अंधेरा था, मगर कुछ ही प्लेस पर बस रेड लैंटर्न जो लटका हुआ था, बस रास्ते दिखाने के लिए। मगर इबो इस सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। इबो मम्बर्स करते हुए सोचता है, ओह गॉड, मैं रियली में उस क्रेजी विच को मार डालूँगा। उससे ऐसा कैसे फेल हो सकता है? मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा। इबो जो जान के साइड में स्लोली जा रहा था, मगर जान वो बस गाना गाते हुए वहाँ से जा रहा था और वो ये सारी डरावना चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। कुछ ही दूर चलने के बाद इबो डर के आ कहकर चिल्लाने लगता है जब उसके सामने एक डॉल का सर आता है जो बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा था। जान कहता है, सर ये तो बस एक डॉल ही है, रिलैक्स हो जाइए, डरना बंद कीजिए, बस एंजॉय कीजिए। जान जो इबो के शोल्डर को पैट करके उसे शांत करने की कोशिश करता है। इबो कहता है, कौन डर रहा है? मैं नहीं, मैं तो बस इसलिए चिल्लाया, मुझे लगा वो डर हमें हर्ट करेगा, मगर देखो वो कितना ज़्यादा क्यूट है। इबो जो अपने फेस पे एक फोर्सफुली स्माइल लाने की कोशिश कर रहा था, उसके जो मन में डर था उसे छुपाने की कोशिश करता है। जान इबो की तरफ अजीब सी नज़र से देखने लगता है और सोचता है, क्या ये डल हमें हर्ट करेगा? सीरियसली, ये क्या बेकार से एक्सक्यूज दे रहा है? इबो जान के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, हे लड़के, तुम बहुत ज़्यादा यंग हो, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो रिलैक्स, मेरे हाथ को टाइटली पकड़ लेना। अगर घोस्ट तुम पर अटैक करे तो मैं तुम्हें जरूर सेव कर लूँगा। जान अपने आंखों को रोल करते हुए कहता है, यस सर, श्योर, मैं ही हूँ जो अभी डर रहा हूँ, मुझे प्रोटेक्ट की ज़रूरत है। अगर इमेजिनरी घोस्ट मुझ पर अटैक करेंगे तो? इबो कहता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा, बिल्कुल मत डरना। उसने सुना ही नहीं था कि जान ने क्या और किस तरीके से कहा। वो तो बस अंधेरे के वजह से बहुत ज़्यादा डर गया था। जान मम्बर्स करते हुए कहता है, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कौन घबरा रहा है। तो वो इबो के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है जब वो फील करता है कि वो अंधेरे के वजह से बहुत ज़्यादा डर रहा है। 10 मिनट के बाद वो दोनों बाहर आ गए थे। ये सारे वक्त इबो जो डर के वजह से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और बेकार से एक्सक्यूज दे रहा था। जान जो ये सारे वक्त समझ गया था कि उसका बस कितना ज़्यादा डर गया है, तो वो पीसफुली बस चले जा रहा था। फाइनली वो दोनों बाहर आ गए थे। इबो एक बड़ी सी सांसें लेता है और अपने हैंडकरचिप से अपने फोरहेड पर जो स्वेट हो गया था उसे साफ करने लगता है। जान जो बहुत ज़्यादा खुश था, इस एडवेंचर ट्रिप से बहुत ज़्यादा खुश था, तो जान वो करते हुए कहता है, थैंक यू सर, मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, थैंक इबो। इबो अपने फेस पे एक फोर्सफुली मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर रोइंग। और अपने मन में सोचता है, मैं तुम्हें यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ सुनना चाहता था, मगर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो गया। जान कहता है, सर क्या आज मैं जल्दी घर वापस जा सकता हूँ? मेरे आंटी
मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, मुझे उनसे थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। और वो याद करने लगता है कि सुबह उसके आंटी कितने ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। इबो कहता है ठीक है, मेरा गार्ड्स तुम्हें छोड़ देंगे। इबो अब खुश था, फाइनली उस लिटिल क्रेजी हुई से उन्हें छुटकारा मिला। और वो अपने मन में सोचता है मैं तो आज मन ही बहला था। वेल, मैं भी वहाँ गिबो हूँ। मैं श्योर हूँ मैं तुम्हें कल ऐसा कुछ करूँगा जिस तुम इस जॉब से कल ज़रूर छोड़ के चले जाओगे। जहान कहता है सर, कल का शेड्यूल क्या है? इबो कहता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ये कहकर वो अपने कार में बैठ जाता है। जहान इबो का ऐसे बिहेवियर को इग्नोर करता है और वो दूसरे कार में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर 2 बॉडीगार्ड्स थे। अब इबो और जहान दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इबो गुस्से से कहता है आज मैं अपने भाई से ज़रूर कंप्लेन करूँगा। उन्होंने कहा था ये लड़का बहुत ज़्यादा इनोसेंट और सीधा साधा है, मगर इसने आज मुझे बुली किया। ओ गॉड, अब तक मेरा मुंह जल रहा है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।